हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो एडजॉर्प्शन है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो उसका फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम एडजॉर्प्शन के एनर्जी चेंजेस में जाएं तो हम पाएंगे कि इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो भी नेगेटिव होता है, एंट्रोपी चेंज वो भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन एक अट्रैक्शन की फिनोमिना है। तो जहां अट्रैक्शन है वहां हीट रिलीज होगी, इसलिए एडजॉर्प्शन में क्या होगी, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब एडजॉर्प्शन होता है तो मॉलिक्यूल जो एडजॉर्बेट के थे पहले ज़्यादा डिसऑर्डर में थे, जैसे ही एडजॉर्ब हुए तो उनका डिसऑर्डर कम हो गया, तो वहां पर एंट्रोपी चेंज भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि डेल्टा जी भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। किसमें? एडजॉर्प्शन में। फिर भी ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम इन तीनों के रिलेशन को अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में देखें तो ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से स्पष्ट है कि ये वैल्यू नेगेटिव लानी है और ये दोनों नेगेटिव हों, तब जरूरी है कि डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है वो डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू से इतनी ज्यादा हो कि टी डेल एस के जो मैग्नीट्यूड है उससे डेल्टा एच क्या ना हो सके, कंपनसेट ना हो सके। ऐसे में कंपनसेट नहीं होगा तो डेल्टा जी कैसा बना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यही होता है एडजॉर्प्शन में। एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में डेल्टा एच इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो टी डेल एस के मैग्नीट्यूड से कंपनसेट नहीं होता और वो कैसा बना रहता है, डेल्टा जी कैसा रहता है, नेगेटिव बना रहता है। मतलब है डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है वो टी डेल एस के मैग्नीट्यूड से कहीं ज्यादा है और ऐसे में एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में डेल्टा जी नेगेटिव बना रहता है और ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस चलती रहती है। समझ गए ना यहां तक मेरी बात बच्चों, कि डेल्टा जी ऋणात्मक है किसमें, एडजॉर्प्शन में। तो ये जरूरी है कि इस रिलेशन से कि डेल्टा एच और डेल्टा एस जब दोनों नेगेटिव हो तो इसका ज्यादा नेगेटिव होना जरूरी है, ताकि इसका जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है वो टी डेल एस के मैग्नीट्यूड से क्या ना हो सके, कंपनसेट ना हो सके। और यही एडजॉर्प्शन में होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कि डेल्टा एच इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो टी डेल एस के मैग्नीट्यूड से कंपनसेट नहीं होता और डेल्टा जी कैसा बना रहता है, नेगेटिव बना रहता है और एडजॉर्प्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर चलता रहता है। अब हम आगे बढ़े। अब हम अगर ये देखें कि इसमें टी को इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, टी के इंक्रीज होने से, टेम्परेचर में चेंज होने से जो डेल्टा एच है ना वो अप्रिसिएबल चेंज नहीं होता, मतलब उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। मतलब वो टेम्परेचर चेंज होने से डेल्टा एच में कोई विशेष चेंज नहीं आता, लेकिन टी डेल एस का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। समझ गए ना? मतलब है ये ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से ये वैल्यू तो क्या होने लगेगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ने लगेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बढ़ाएं और ये कोई खास चेंज नहीं आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे भी ये थोड़ा सा चेंज होता है, बढ़ता है, और ये भी बढ़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब ऐसे में ये जो बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि ये जो, और ये कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो इसको कंपनसेट करने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कंपनसेट करता जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है किससे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मैंने आपको बताया क्यों हो रही है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एच में तो कोई विशेष चेंज नहीं आता, लेकिन टी डेल एस का मैग्नीट्यूड टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में इनका जो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस बना हुआ है वो डेल्टा जी वो लगातार क्या होने लगेगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे। तो इस तरह से एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी
जहां टी डेल एस का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एच दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे, कौन सी कंडीशन आ गई, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एडजॉर्प्शन। उसे हम अलग से अभी समझते हैं। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, इंक्रीज हो रहा है बिकॉज डेल्टा एच नॉट अप्रिशिएबल चेंज विद टेम्परेचर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल एस इंक्रीज विद, ठीक है, विद टेम्परेचर व्हिच कंपनसेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एज अ रिजल्ट डेल्टा जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। समझ गए ना बच्चों कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टी डेल एस का गुणनफल या कहें कि इसका जो परिमाण है वो बढ़ेगा, ऐसे में, और ये तो चेंज होगा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, आप इस इक्वेशन को और आगे देख लें तो ये वैल्यू जब बढ़ती जाएगी और ये बढ़ेगी नहीं, तो एक स्थिति आएगी कि डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी टेम्परेचर की जहां पर टी डेल एस का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एच जो है बराबर हो जाएंगे, उस समय डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, साम्यावस्था, अधिशोषण की साम्यावस्था। समझ गए ना। तो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से किस टेम्परेचर पर मिलेगी, पहले आप यहां तक नोट करें। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एडजॉर्प्शन का फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होता जाता है, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो कम होती जाती है। समझ गए ना, मतलब डेल्टा जी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है या रेट है वो कम होता जाता है। लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर होता है एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम उसके बराबर हो जाएगा, तो वहां डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो जब हो जाएगा तो वहां पर डेल्टा एच और टी इक्यू मतलब टी डेल एस इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या मिल जाएगी हमें, एक एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब मान लो उसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं आप कि T जो है टेम्परेचर वो TEQ से ज्यादा कर देते हैं, तब डेल्टा H क्या हो जाएगा, T डेल S की वैल्यू से कंप्लीट कंपनसेट होके और जो ठीक है कंपनसेट हो जाएगा, और डेल्टा G क्या हो जाएगा, फिर उस समय पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब अगर ये वैल्यू जो है इतना कंपनसेट कर दे कि डेल्टा H जो है कंप्लीट कंपनसेट हो जाए, मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि कंप्लीट कंपनसेट बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल एस एंड डेल्टा जी विल बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जब पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी, तो ऐसे में प्रोसेस कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये ग्राफ से मैंने यही समझाने की कोशिश की, यहाँ टी, यहाँ डेल्टा जी, यहाँ ऊपर जाए तो डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ आए तो नेगेटिव वैल्यू। तो मैंने जो वहां लिखा है ना कि डेल्टा जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब है डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ गए ना बच्चों कि एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, अर्थात वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ रही है। तो टी के साथ डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है, बल्कि कहां चल रही है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। और ये वो टेम्परेचर है जहां पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जहां ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इससे नीचे आप देख रहे हैं डेल्टा एच टी डेल एस से ज्यादा बना हुआ है, जिससे डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एडजॉर्प्शन। और ऊपर देखें तो उल्टा हो गया, डेल्टा एच जो है वो टी डेल एस के मैग्नीट्यूड से कम हो गया और डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब हम फिजिकल स्टेट में, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आए, समझ गए ना, किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो देखोगे आपकी जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, उसमें जो TEQ है काफी लो होता है, मतलब उनमें जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है फिजिकल, ठीक है, इक्विलिब्रियम फिजिकल एडजॉर्प्शन में, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते, मतलब इनका जो डेल्टा एच है काफी स्मॉल इन एक्सटेंट में होता है, काफी कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच है, ठीक है, वो लो टेम्परेचर रेंज पर ही टी डेल एस से कंपनसेट हो जाएगा।
अर्थात जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच जल्दी ही क्या होगा, टी डेल एच से कॉम्पनसेट हो जाएगा। कॉम्पनसेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद अगर आप जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर में तो सही चलता है, हाई टेम्परेचर में बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि टी लो इन एक्सटेंट बिकॉज डेल्टा एच स्मॉल इन एक्सटेंट। Therefore, delta H is compensated by T del S at low temperature and therefore physical adsorption rapid at low temperature but slow down at high temperature। और ज़्यादा हाई कर दोगे तो बंद हो जाएगा, समझ गए ना। और ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ये ग्राफ बिल्कुल सही बैठता है, समझ गए ना। उसका डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू जो है कम होती जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से और इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद ये पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद अगर आप टेम्परेचर और कर दोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसे में फिर जो एड्जॉर्प्शन है वो नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करें। अब देखो अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन में आए तो डेल्टा एच जो होता है काफ़ी हाई होता है क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन चलती है और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना डेल्टा एच और बढ़ेगा क्योंकि रिएक्शन और फास्ट हो जाती है, उसमें एक्टिवेशन होने लगता है मॉलिक्यूल्स का, समझ गए ना। मतलब है कि इन केमिकल एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच लार्ज इन एक्सटेंट देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई होता है due to chemical reaction occurs in chemical adsorption and rate of reaction increases with increase in temperature। therefore delta G की जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होती है with increase in temperature। मतलब डेल्टा H भी इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव वैल्यू में, T डेल S तो इंक्रीज होगा ही होगा और डेल्टा G भी नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है किसके साथ, तीनों टेम्परेचर। तब जब डेल्टा H ज्यादा चेंज हो रहा हो T डेल S और जब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी जीरो आएगी तो वहां पर ये जो स्थिति है ये किसकी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम इस ग्राफ में समझे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखो डेल्टा जी जीरो है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो ज्यादा बना हुआ है टी डेल एस और ऐसे में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा अर्थात डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम रहेगा। फिर जैसे ही आप रिएक्शन एक मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएगी, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो फिर क्या होगा, डेल्टा एच कम होने लगेगा टी डेल एच से और ये कंपनसेट होने लगेगा और धीरे धीरे डेल्टा जी की जो वैल्यू है पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगी अर्थात नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। उसके बाद तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन से कहीं ज्यादा होता है। ये तो सीधा ऐसा चलता है ग्राफ। तो हम इसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन से देखें और ये केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो आप देख रहे हैं टी इक्यू जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन से। यही कारण है कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर तक हाई चलता है। मतलब उसमें जो है सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, रैपिड इन हाई टेम्परेचर, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आपने देखा कि रैपिड एट लो टेम्परेचर। तो वो इस ग्राफ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा दी। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन जो है इसकी थर्मोडायनामिक्स इस तरह से समझ सकते हैं, या हम इसकी कहें तो मैकेनिज्म। मतलब ये अगर आपसे थर्मोडायनामिक्स भी पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन की, तो यही बतानी है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर में क्यों ज़्यादा होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों ज़्यादा होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से एड्जॉर्प्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर दोनों स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर जो है वो दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद टेम्परेचर ज़्यादा रखा गया होगा। तो इस तरह से हमने समझा इसकी मैकेनिज्म, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको इस तरह समझा दिया। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, नमस्कार।